आर यू? ऐसे हो? ठीक ठाक हो? अभी आवाज आ रही है? अभी हम भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना तुम लोग है। आएंगे आएंगे है, भेज दे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? आ गए हम। आ जाओ जल्दी जल्दी वीडियो पर। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है यार, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो, बहुत हो गई। सही है, समझो जमाने के राज को। हाँ तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो हाँ क्रेडिट मोहसिन नकवी को यहाँ देना। सबसे पहले आज बात यही से शुरू हाँ, करेंगे जिस अंदाज पीएसएल की से। फ्रेंचाइजीज यार, मैंने जरा ऐसी तफरी लगा दी, अभी मैं सही भी कर दूंगा ड्यूरिंग शो ही कि हाँ पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज आ गई। आग भी लग रही है, आग लगी है बस्ती में, शानू अपनी मस्ती में। ठीक है, यही वाला गेम चल रहा है आजकल, तो आपको पता है। क्योंकि 2 फ्रेंचाइजीज से वो सियालकोट भी सिक्सर्स है भाई। सियालकोट अब वो भी बाबर को लेगी कि भाई क्योंकि मैं सिडनी सिक्सर्स में खेलता हूँ, तो मैं जो है वो सियालकोट में भी खेलूंगा। मैं सियालकोट में भी खेलूंगा, मैं उसको भी सिक्सर से सिंगल करूंगा। रिज्जू साइमन ने भी जुगाड़ लगाई हुई है कि मुल्तानों ने तो सुल्तानी हटा दी है। उन्होंने बोला ये वो लोग, वो पार्टियां नहीं चलेंगी जो मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा लगा के कचरे को सोना बना रही है? ये मैं बता दूं आपको, मसला खराब हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि नई फ्रेंचाइजीज आ गई हैं और नया माइंडसेट नहीं आ रहा तमीज का। ठीक है, जो बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, और पाकिस्तान सुपर लीग और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और आज मैंने किसी का देखा, शायद किसी जानने वाले का, आई थिंक फैसल भाई का या किसी का, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये साउथ अफ्रीका की जितनी भी फ्रेंचाइजीज है इससे महंगी है, ये इससे महंगी है हमारी हर फ्रेंचाइज यार। तो पीएसएल बड़ी हो गई है, पीएसएल परवान चढ़ गई है। अब इसमें सुस्तरी लोग नहीं चलेंगे। सुस्तरी लोग जो ये सुस्ती की दुकानें हैं, जो बीबीएल में खेलने वाले जो हाँ, और ये नैन मटक के नहीं चलेंगे अब। और जितने इस 40 और 41 बॉलों में 50 पे खुश होने वाले लोग हैं ना, उन पर यूनिवर्सल लानत भेज दी है सियालकोट ने और हैदराबाद ने कि अब हम आ रहे हैं 20 बॉलों पे 50 मारने वाले खिलाड़ी लेकर। अब वो लेकर आ रहे हैं सबसे तेज खिलाड़ी। तो ये तो पीएसएल के अंदर 2 नई टीमें ऐड हुई हैं 2026 मार्च से। तो सही हुई है ना बेचारी। 8 टीमों के साथ शुरू होगा 39 डेज पर मुश्तमिल होगा। ये देख के नहीं पड़ रहा अभी मैं ये मैं बता रहा हूँ। टपाटप होगा पीएसएल में अब सिर्फ। एक चीज अब हल्की पार्टियां नहीं चलेंगी भाई। एक चीज मेरी साली यहाँ फंस गई है, पता नहीं किधर गई, मैंने भूली नहीं रही इसकी। क्या फंसा दिया आपने? अबे यार वीडियो आप ना फंसाया करे कोई। वीडियो मेरी फंस गई ना, वो मैं बोल रहा हूँ गई किधर यार। मैं फोन में सिर्फ हाँ तो यही है। बहरहाल आते हैं बाद में। आज कोलंबो में आपको पता बारिश तो हुई नहीं, आगा के खौफ से पता ना लोगों की हटा दो। तुम लोग समझना पार्टियों की बड़ी हट रही है आगा के नाम से। आगा बस किसी तरह क्रिकेट छोड़ दे, इनके बल्ले दे दे, आगा सिर्फ इन्हीं को बल्ला दे और किसी को ना दे। आगा पागल है क्या? आगा ने बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, प्रॉब्लम बन गया आगा दुनिया के लिए। अबे 11 बॉलों पे 16 रन हजम नहीं हो रहे उसके। अभी किसी ने 16 पे 11 किए होते, उसने कंसोलिडेट किया। वो चाह रहा था फरहान मारे, अबे घंटा मारे भाई। 10 पे 16 है, 10 पे 16 है, 11 पे नहीं 10 पे 16 है। अच्छा दूसरी 11वीं पे तो आउट हो गया ना वो गरीब। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्राइक रेट 110 से ज्यादा है जी। हाँ, अंदाजा लगा ले आप 10 पे 16 कितने होते हैं। हाँ, कितने होते हैं? तो 110 वाले जो लोग हैं ना वो तो मुंह भी ना दिखाएं। सलमान का स्ट्राइक रेट है 115 का। अब मुंह दिखाओ नहीं, मुंह का काम क्या है बस। मैंने आपको क्या कहा था, सरफराज की आस्तीनों से निकल के ये कप्तान बने, ठीक है, और उसके बाद इनको इनके दोस्त ने काट दिया। उसी नंबर पे आया, उसी नंबर पे आया सलमान खेलने के लिए 3 नंबर पे। उसने बोला अगर आपको वही आदमी चाहिए तो 110 115 के स्ट्राइक रेट खेल सकता है। वो रहा मैं खेलूंगा 3 नंबर पे भैया। मैं एंकर रोल मैं प्ले करूंगा, मैं खेलूंगा। मैं राशिद को मौका मिलेगा, राशिद को छक्का मारूंगा। जिसको मौका, मुंशी को जो नमीबिया का खिलाड़ी है उसके खिलाफ मौका मिला, मैं छक्के मारूंगा। जॉर्ज मुंशी वो तो उनका है, किसका ओपनर है ना उनका। अबे इन्हीं का स्कॉटलैंड का ओपनर है मुंशी। अच्छा स्कॉटलैंड तो नहीं है, नेदरलैंड में जो भी है। चलो हाँ, तो इटली नहीं है क्या? तो आगा सलमान ने इन तमाम राय को थप्पड़ मार दिया, तमाचा मार दिया लोगों पे कि अगर तो तुम्हें 110 115 वाले लोग अच्छे लगते हैं स्ट्राइक रेट वाले, तो मैं हूं जिसका 110 115 का है। 3 नंबर का असल हकदार
अब अपनी जगह के ऊपर आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आगा सलमान ने तो ये बता दिया है दम्बोला में कि यार श्रीलंका में अब जो जाएगा वो जीतने के लिए जाएगा। देख लो मेरे से डर के बारिश हो गई है वहां पर। वो ये कह रहा है कि मेरे डर से बारिश हो गई दम्बोला के अंदर, ताकि अगर मैं खेला तो फिर जीत जाऊंगा। 5 ओवर का भी मैच होता सलमान मार देता मैच, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। और दूसरी अहम चीज है कि जो शादाब खान को लेके कहानियां लेके निकले थे, और उस शख्स पे तो सबसे बड़ी लानत है जिसने शाही मयूब को स्क्वाड के अंदर नहीं रखा और बाबर आजम को रख लिया अपने स्क्वाड के अंदर। उसका नाम भी मैं बताऊंगा बहुत जल्द आपको, आप बेफिक्र रहिए, उसको बोलने दूंगा मैं। अगर उसका नाम ले लिया तो फिर वो पता नहीं क्या ये ना मुंह दे के कहीं खामोश होकर बैठ गया। तो बेहतर यह कि वो वर्ल्ड कप तक जितना बोलना है बोल ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिन लोगों ने पाकिस्तान के इस स्क्वाड को, जिसमें अभी शायद एक ही आदमी की जगह रह गई है अगर आप लेना चाहें उसको, उसी सुफियान मुकीम में ख्याल में, उसके अलावा तो स्क्वाड में अब कोई किसी की जगह बनती नहीं है। ये स्क्वाड अभी ख्वाजा नाफी भी आपके पास है, आपने अब्दुल समद को भी इसके अंदर रखा हुआ है, तो अब एडिशन करने की जरूरत तो इसमें बची नहीं है। जो लोग जहाँ पे खेलने के लिए गए हैं पाकिस्तान की सर्विसेज छोड़कर, उनको बीबीएल अच्छी लग रही है तो उनको बीबीएल खेलने दें यार। ये आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कौन खड़ा हुआ है, अपने पैसे छोड़ने के लिए तैयार है वो लोग। नहीं आपको बताओ, अबे वो छोड़ने नहीं, उन्होंने बोला वापस करके जाएगा तू। शादाब भी तो वहीं बीबीएल के अंदर खेलने गया, वो कैसे छोड़कर आ गया है? लोग नहीं छोड़ते थे कि पार्टियां होती है ना, वैसे के लोग वाली पार्टियां छोड़ते हैं जो डॉक्यूमेंट्स निकलवा दें, जो चीजें निकलवा दें आपको, वो वाली पार्टियों को तो देना होता है। और हारिस, इनको जब ये यकीन हो गया कि स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे श्रीलंका वाले, तो वो बीबीएल में रहे। अबे मेरे जैसा होता तो छोड़कर आ जाता वापस, भाड़ में गया, मुझे ना लो तुम श्रीलंका के स्क्वाड में, मगर मैं बीबीएल नहीं खेलूंगा। अगर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेल रही है ताकि मैं इंतजार करूंगा कोई इंजर्ड हो गया तो मैं चला आऊंगा। अब ये बददुआएं कर रहे होंगे बैठ के कहीं, कौन किसी कमरे में तीनों के कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए। वसीम पे बदफाले निकाल ले होंगे, सलमान पे निकाल ले होंगे। वसीम की परफॉर्मेंस कम थी, 7 रन, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, और ये आपको मतलब बुरे लग रहे होंगे। वसीम जूनियर ने किया क्या है भैया? 14 बॉलें करी है, 10 डॉट करी है, 7 रन लिए, 2 विकेटें ले ली। कैसा बॉलर है? 2.5 ओवर के अंदर क्या करता क्या है ये क्या करता है? लोग कहते थे तो पुराना बॉल करता है। मैंने पहले ही कहा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसके नाखून नहीं कटे हुए होते हैं, इसके कपड़े साफ नहीं रहते हैं, दांत नहीं चमकते हैं, बाल इसके सिर के नहीं होते। ये वो दिल से भी खूबसूरत है। ये क्रिकेट में भी पूरा है। बारिश के दिनों में दम्बूला में भागना कोई आसान थोड़ी होता है। नसीम को खिलाया इस वजह से नहीं कि वो छोटा है, जख्मी हो गया, खिलाया उसको, जख्मी हो गया, गिर गया, फिर उसको संभालेगा कौन, गोद में लेके कौन फिरेगा? तो उसको बेहतर ये कहा कि भैया यहाँ स्लिपरी कंडीशन है, यहाँ पे तुम नहीं खेलो यार, ठीक है, तुम बैठे रहो, अभी तुम डेजर्ट वाइपर को जिता कर आए, उस खुशी को मनाओ, यहाँ पे एंजॉय करो। हम इसके साथ चले आएंगे, किसके साथ? खूबसूरत वसीम के साथ। तो वसीम जूनियर ने बता दिया कि वो बेंच पे बैठे बैठे सीनियर हो गया, और उसकी बॉलिंग ने भी बता दिया श्रीलंका आउटफिट T20 की कोई छोटी आउटफिट नहीं है। बता दूं मैं, आप किसी को लगता है कि श्रीलंका छोटी टीम है? श्रीलंका में कौन नहीं है यार, सारे खिलाड़ी तो हैं इनके, सिर्फ जयसूर्या नहीं है जो उनका सिलेक्टर जो हेड कोच है, बाकी और कौन है यार? बचा कौन है श्रीलंका के बाद? तो श्रीलंका को हराना, 128 पे आउट करना उनकी कंडीशन में श्रीलंका ने, ठीक है, पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं है श्रीलंका इस T20 वर्ल्ड कप के, मगर अब जिन टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना उसमें एक ही टीम तो मजबूत है जिसका नाम इंडिया, उसके अलावा और तो कोई टीम है नहीं। सलमान ने साफ पैगाम दिया था 66 रन पे अफगानिस्तान को ठोककर, ये बताया था यार मुझे अब छोटी टीम मिलेगी तो छोटा कर दूंगा, मार मार के छोटा कर दूंगा। वीडियो ठोको। सलमान के खौफ से बारिश हो गई डम्बूला में, है डम्बूला में हो गई पार्टियां आग बगूला, है क्योंकि है वो डम्बूला। बहरहाल PSL के लिए बड़ा अच्छा साइन है, और यार बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। हैदराबाद की टीम आई, हॉक्स रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं? हॉक्स रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं हैदराबाद का? हाँ, उसका तो सिक्सर्स रख रहे हैं, सियालकोट सिक्सर्स, ठीक है। और जो हॉक्स रख रहे हैं या जो भी रख रहे हैं, बहरहाल सियालकोट सिक्सर्स एक अच्छा नाम है, लेकिन आपने सिडनी सिक्सर्स की कॉपी कर ली तो अब वो वहीं बैठ के सोचना शुरू हो गया कि मुझे सियालकोट से खिलाओ। हालांकि सियालकोट के तो अपने ही लड़के पूरे हो जाएंगे। सियालकोट में हमारे माशाल्लाह क्रिकेटर्स अच्छे होते हैं, और माजी में हमने काफ़ी बार आपको बताया कि सियालकोट की जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और भरपूर परफॉर्म करती है वो, ठीक है, और दिल से खेलते हैं वो लोग और जैल होते हैं यकीनन। इटली क्रिकेट पर बात करूं, ये वीडियो डिलीट हो गई भाई, वो मेरे कम था तो जो है वो हो गई, अब क्या ढूंढ रहा हूं, मिल गई तो ये जो है अपना इटली की टीम, यार मैं इटली की टीम पे भी बात कर लूंगा किसी दिन, वर्ल्ड कप में आने वाली तमाम टीमों पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब तक के लिए जरा सा सब्र करो ना, जरा सा सब्र करो ना, सब्र करो, क्यों नहीं करते हो? है कौन सी रील बता रहा है? अच्छा, घंटे के किंग क्या इलाज है? नहीं ला इलाज है, कुछ चीज़ें ला इलाज होती हैं, ठीक है। एहसन मुख्तार 10 पर 20 हैं, उन पर नहीं
बंदा नहीं दिया था 4 रन 200 का। अबे हाँ यार, वो कोई कह रहा था वो फरहान का शॉट है, हालांकि मुझे वो आगा का ही शॉट लगा था, वो जो बैट से लगा था और 4 नहीं दिया था यार। कल एक आदमी वीडियो पे कह रहा था, वो वीडियो ही अटकी हुई है प्रोसेसिंग पे, पता नहीं क्या हुआ वहाँ करके उस वाले दैट को। अच्छा तो बहरहाल तो देखते हैं वहां से भाई। किंग कब करेगा, किंग कब करेगा भाई, किंग पता नहीं कब करेगा, कर लेगा जब भी करना है उसको है अपना। अच्छा बहरहाल अबे हमसे का हमारे खर्चे पे पल रहा है जब अब हमने सिडनी सिक्सर्स में भेजा है, हमने थोड़ी पाला है वो देखा नहीं मार्कस स्टोइनिस क्या कर रहा है उसके साथ, निकल में झटके वो कह रहा है निकल में घंटे तू इधर से, तू यहाँ क्या आ गया सुस्ती की दुकान हमारी पिचिस पर। पहले वो सफेद बालों वाला आया, उसने बोला भी तू छक्का मारना आता है, तेरे को नहीं आता, वो बोलने चला गया। उसके बाद स्टोइनिस आया कि उसको तूने मारा नहीं, चल मैं तुझे बॉल करा रहा हूँ तू मार। ये डर गया, उसने बोला कि बॉम्सा ना मार दे, आधी विकेट पे गिरे हुए बॉल को तू पाँव पीछे करके खेल रहा है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, बॉल तू पेट पे खा लेता है, तू है किस बात का यार, मतलब किस उसका रह गया। मुझे मेरे ख्याल में यार अब गिलक्रिस्ट के बाद अब वो तमाम कमेंटेटर्स बोलना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल बाबर आजम ने जिस तरह से नाक कटवाई ना बीबीएल में जाकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की, तवक्को ये की जा रही थी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई ये तमाशा करेगा, ऐसा तमाशा करेगा, कोई जबरदस्त शॉट वॉट खेलता हुआ आएगा और ग्राउंड बड़े मिले, इसको ये शिकायत है। ठीक है, फिर बॉलर इसकी मिर्जी के नहीं मिले, ये इसको ये शिकायत है। एक ड्राइव मारी है जब से गया है, आप अंदाजा लगा ली 1 महीने से वहां पर है और निकल के गया है एक ड्राइव, और उस एक क्या कह रहा है काशिफ है, वो बेंटन भी तो बोल रहा है उस्मान तारिक बट्टा है वो भी तो कह रहा है भाई, टॉम बेंटन कह रहा है कि भाई उस्मान तारिक जो है वो बट्टा है। अब आप बता दें मुझे बट्टा है कि या फिर कुछ और है। टॉम बेंटन मेरे मुंह में वो काफी से तो कुछ और ही आ रहा था, सॉरी मैंने रोक दी है बात। टॉम बेंटन की टीम के साथ तो 5 छक्के मारे वो उसने बिग मैच में, जिसको आप बोलने जा रहे हैं याद दिला दूं 4 साल पहले। पाकिस्तान से तो मैच ही नहीं है ना अर्जुन भाई, वो कह रहा है मैं खेलता भी नहीं इतनी सुस्ती में। लानत है तेरे पे बेंटन, तुझे डालूंगा निकालूंगा तेरे अंदर, लानत है तेरे ऊपर। तू खेल रहा है क्या T20 वर्ल्ड कप, तू है क्या पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर? जब तू है ही नहीं तो वो जब ही तो बोल रहा है। सलमान ने कह रहे सिर्फ इधर ही तोड़ियो, कह रहे दूसरी टीमों को तो साधु। सलमान ने किसी लानत को अपने स्क्वाड में नहीं रखा है। उस्मान तारिक खेलेगा तो हैट्रिक करिए। अबे ये वसीम अकरम पर्ची लगवा रहे हैं उसकी उस्मान तारिक की, भाई नहीं लो उसको, क्या मसला, जब शादाब भी आ गया कितनी गिरेबियां भर्ती करोगे। एक तो वसीम अकरम का कोई मशवरा और ना ही इसका कोई खिलाड़ी टीम के अंदर लेना ही मैं बताता हूँ। जब तक शुएब मलिक पाकिस्तान की टीम में रहे, पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं हो सकी, क्योंकि ये साजिशी आदमी थे, हमेशा खबरें लिया करते थे उससे। सही बात है। ये टीम प्लेइंग 11 इनको पता होती थी, इनको पता होता कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, पाकिस्तान की टीम नहीं खड़ी हो सकी। थोड़ी सी जब टाइम सरफराज को मिला तो उसने कोई मशवरा नहीं लिया इसको। सरफराज को बाहर कराने में ये भी है भैया, उस क्रिकेट कमेटी को यही ऐड कर रहे थे भाई, इनके कसीदे ना पकड़ो पढ़ो तुम लोग। पता है सारी कहानियां, मुझे तो पता है ना वसीम अकरम क्या गुल खिलाते हैं अभी वो जो खिल रहे। अच्छा जो काम उनका नहीं, इनामगर लेके खड़े हो गए, PSL ने कितना अच्छा शो किया उसमें, पता नहीं ये कहां से ऑप्शनर बन के खड़े हो गए भाई। टीमें भी तू बेचेगा, कमेंट्री भी तू ही करेगा, सब कुछ कर ले, तारीख को भी तू ही लेकर आएगा, है तो कमाल नहीं हो गया। माल बना लो, चारों तरफ से माल बना लो है तो यार ये कौन सा गेम है ये? फाद मुस्तफा रगड़ के माल बना लो। फाद मुस्तफा से कराते, रमीज राजा से कराते, जिनका काम है यार ये चीजें। इन लोगों को लेना है, सेलिब्रिटीज को थोड़ी सी 4 चांद लगेंगे डेफिनेटली यार। उर्दू पूरी आती नहीं, इंग्लिश में तुम फेल रहे हो, फिर साथ में ABCD मिक्स कर दिया करते थे। एब्सोल्यूट नेसेसरी है मादरी जबान भाई, आप उसमें बात करें जरा, उससे पब्लिक अट्रैक्ट होती है, नहीं तो मैं ये अटैच्ड होती है। जुमले कस रहे हैं तो पंजाबी में कस रहे हैं, आधी उर्दू बोल रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शनर यार, किस बात का हथौड़ा इनके हाथ में पकड़ा दिया? मैं बहरहाल किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, ये मेरी राय थी यार, मैं दे सकता हूँ राय, क्योंकि पाकिस्तान में लोग हैं आपके पास इस तरह के काम कराने। तारिक अजीज नहीं है तो रमीज राजा नहीं है क्या? है क्या वो फाद मुस्तफा नहीं है? इतना बड़ा जीतो पाकिस्तान करता है यार, वो जिनका काम है उनसे करवाते ना यार, चीजें बांटता है यार भाई का। ऑप्शनर भी मैं हूँ, टीमें भी कुछ मैं कर लूंगा। रोटी छोटी खाना है नहीं खाना, खाना खा लिया, रोटी खाई नहीं, रोटी खानी है कि नहीं खानी, कौन सी झुकते हैं यार ये झुकते यहाँ पर भी लेकर कैलकुलेटर आए पाए है नहीं है भाई। अबे कौन से पावे फज्जे के पावे वो जैज वाले पैसे नहीं लगा रहे थे ना, इनवरक्स वाले पैसे 120 करोड़ के आगे रुक गए थे वो लोग। ठीक है, जैज का लोड खत्म हो गया था। मतलब ये कौन थे? मेरे अकेले में गाने भी सुन रहे, तौबा तुम्हारे ये गुब्बारे, शाहरुख खान का चुप चुप के, चुप चुप के गाने भी चल रहे ये भी हो रहा है भाई। बहरहाल मैच तो हुआ नहीं, खौफ में आई हुई है श्रीलंका, कह रही है भाई ये कौन सा बंदा कप्तान बना दिया है तुमने। बारिश भी हो रही है कि भैया ये तो हरा देता है, ये तो हार ही नहीं रहा, ना USA से हार रहा है, ना नमीबिया से हार रहा है, ना UAE से हार रहा है, अफगानिस्तान को 1 साइडेड मार रहा है। टेस्ट में इसके सबसे ज्यादा रन होते हैं किसी भी सीरीज में, वनडे में इसकी सेंचुरी है 2022 से 2025 तक सबसे ज्यादा इसका नॉन बाउंड्रीज में स्ट्राइक रेट है। इस आदमी का करें क्या?
इस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता भाई, ये आदमी अब रहेगा। और बदनसीबी देखो, श्रीलंकन ये बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या बातें हो रही हैं, आगा को हटा के उसको ले लो, आगा को हटा के, अबे आगा को हटा के जिसको भी ले लो, सिर्फ बर्बादी है, क्योंकि आगा अपना जानी है। आगा इज अ वेरी गुड गाय, और वो जो भी कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कम से कम, और एक अच्छी तरह से कर रहा है, और वो लेकर चल रहा है आपको दिल से, और आपको नजर आते थे कि इकदामात पे बात करें, ये अपनी बैटिंग करते रहते थे। अब साहिबजादा, फरहान और साइम अयूब अगर टारगेट के टुवर्ड्स वैसी अप्रोच भी करते हो उस टारगेट को जिस तरह से सुकून रहता, तब भी कोई मसला नहीं था, बट फियरलेस अप्रोच थी, फियरलेस होके ही आप सही कर लेते हैं। तो उन्होंने जिस तरह का आगाज फराहम किया, देखे ना आखिर में कहीं ना कहीं स्टक हुए, 3-4 विकेट्स भी गिरी, तो फियरलेस अप्रोच थी। इसी चीज ने जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को परवान भी चढ़ाया, मैच भी जितवाया। अब भूलने का सामान ये है कि अब कम से कम जो है हारेगा नहीं, अपना आगा जानी जो है ना, वो ये सीरीज नहीं हारेगा, मैं ये बता दूं, है कभी भी नहीं हारेगा। आगा जानी ये सीरीज नहीं हारेगा। अब ये सीरीज बराबर तो हो सकती है, बट आई मस्ट से कि ये बारिश हो गई आज, श्रीलंका के चांसेस थे, है वो भी सिडनी में चुप चुप कर बारिश की दुआएं कर रहा था कि यार बारिश हो जाए, कहीं आगा 3-0 से जीत गया तो मसला खराब हो जाएगा। नहीं, मैंने तो लानत भेजी हालांकि मैं यार। श्रीलंका से एक्सपेक्ट कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ कि दे विल बाउंस बैक, दे विल बाउंस बैक, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि दे विल बाउंस बैक, बट आई थिंक कि उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी साइड आगा सलमान ने बना ली है ना, आप देखिए कि दे हैव लेग स्पिनर, ठीक है, ऑफी भी है उसमें, ठीक है, उसमें अबरार भी है, शादाब आ गया है, तो यकीनन आपका वो एरिया भी कवर हो रहा है। अब आप देखें कि उस्मान तारिक है, जो भी है, नवाज मौजूद है आपके पास ऑलराउंड, और लेफ्ट आर्म आपको फिंगर स्पिन भी करा के देता है, तो यही चीज़ें आपको भी समझनी होंगी ना। ये क्या लिख रहे हो, बिग फैन फ्रॉम, अच्छा सानवी शर्मा, आप बिग फैन है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, लव यू भाई, बहुत 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 प्यार आपको भी, आपको भी बहुत प्यार, बाकी लोगों को भी बहुत प्यार। फ़हीम अशरफ का फ्यूचर, तो फ़हीम अशरफ ने क्या बिगाड़ दिया, ठीक है चल रहा है वो बेचारा, खिला लो उसको, है खिला लो, मैच होता तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती। मैच होता तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती, और आगे चीज़ें भी होती है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे खिलाओ, हैं अबे क्यों कह रहा है वो, उसको दफ़ा कर दो यार। सैयद मुस्तफ़ा, लव यू टू भाई, मुस्तफ़ा आपको भी बहुत प्यार, आपके होते सोतों को भी बहुत प्यार, ठीक है, और बहुत प्यार कर रहे हैं आप लोग, जो उनको वापस रिटर्न प्यार। अबे सजीर भाई आ गए, सजीर भाई आ गए, सजीर भाई आ गए, सजीर भाई आप आते दिल की दुकान लग जाती है, ऐसे दिल बनाते हैं आप, यकीन करें, हैं भाई इतने भी दिल ना दें यार। हैदराबाद वर्सेस कराची बिग मैच, अब देखे लोगों ने अभी से सपने बुनना शुरू कर दिया कि बिग मैच, यकीनन फास्ट पेस मैच होता है वो, हैदराबाद वर्सेस कराची, उसमें फिर दिल भी लगता है, मैच भी लगता है, होगा, सही बात है। हैदराबाद में देखें, अब हैदराबाद के कुछ जो लोकल क्रिकेटर्स हैं या इंटीरियर के, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा कि कुछ बड़े नामों के साथ कुछ इंटरनल जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो को हमारे सिस्टम की वजह से इग्नोर हो जाते हैं यार, वो प्लेयर्स जो है वो आ जाएंगे टीम में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वासे भाई, वाइजुर रहमान क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक है, अच्छा, और क्या है तजीर भाई, अस्सलामुअलैकुम वासे भाई क्या हाल है, अभी हाल तो सही है यार, फर्स्ट क्लास हाल है, अपने को क्या लेना है। लव योर एनालिसिस, अच्छा थैंक यू भाई। ये पोटेशियम आपने भी दिल विल बना दिया, पोटेशियम है, आलू खा रहे हो क्या, आलू से मिलता है ना पोटेशियम, हाँ आलू से मिलता है पोटेशियम, ये भी बात सही है भाई, आलू से पोटेशियम मिलता है, बाकी चीज़ों से। नाफे को खिलाना चाहिए पावर रेटिंग के लिए, ओके नाफे को खिलाना चाहिए भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि नाफे को भी खिला लो आप पावर रेटिंग के लिए, बिल्कुल खिलाएं, चांस दें, जब आपने उसको सिलेक्ट किया पाकिस्तान के लिए क्रिकेट जो है वो खेलनी भी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए ही आपको जो है वो परवान चढ़ना चाहिए डेफिनेटली। नूर कैसर साहब कहते हैं वासिफ भाई आई एम योर बिग फैन, लव यू भाई, बहुत शुक्रिया, आप मेरे फ़ैन हैं बहुत बड़े, ठीक है, बिग आपने लिखा है, बहुत बड़े हैं, अब आप कितने बड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी हैं, छोटे से भी हैं तो बड़ी बात है। और हमारा जवाब नहीं दे रहे हो, हैं अब हमारा क्या 5-7 लोग हो तुम लोग, है हमारा जवाब नहीं दे रहे हो, दे तो दिया जवाब, सवाल तो बोलो, सवाल बोलोगे तो फिर बात होगी ना। हमारा जवाब नहीं दे रहे हो, खुदारा हमारा जवाब दे दो, बाबर स्टोइनस पे कैसे आउट हो गया,
कैसे आउट हुआ ये एलबीडब्ल्यू? यार एक तो बाबर की आपने रोका क्यों नहीं? आप स्क्रीन में से हाथ डाल के बॉल पकड़ लेते। T20 वर्ल्ड कप में है नहीं तो मैं लानत पे तो बात करूंगा नहीं यार। हाँ। मैं किसी भी तरह की वो लानत जो टीम का हिस्सा नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, सीधी सी बात ये है। दूसरी बात ये कि यार आगा सलमान की बात कर ली जाए वो ज्यादा बेहतर है। आगा 2025 में अगर किसी ने कहीं नेकनामी दिलाई है, थोड़ी बहुत तारीफ हुई है तो वो आगा सलमान की हुई है। और मेरे ख्याल में 34 तो उसने इसमें खेले, 21 जीते हैं, तो 60% से ऊपर तो उसकी परफॉर्मेंस आपको नजर ही आ रही होगी। फिर अब श्रीलंका में जाते ही पहला मैच जीत गया, तो जो उसके पास है वो खुश नसीब है और वही पाकिस्तान का नसीब है। पाकिस्तान की T20 के अंदर अभी आगे T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अगर कोई आता है ये सोचकर कि यार मैंने अपने आप आगा जानी तेल लगाऊं या पानी, तो वो जो 4 से बड़ी अटरी है दुनिया 4 साल में जमीन पे गिरे रहे और खुद को आसमानों पे उड़ता हुआ महसूस करते रहे, तो मैं तो उनको सिर्फ यूनिवर्सल लानत दूंगा। वो पाकिस्तान में जब किसी कहीं परफॉर्म नहीं कर सके तो वो दुनिया के किसी कोने में जाके क्या किसी की लीग को या किसी क्रिकेट को 4 चांद लगाएंगे? किसी को अगर उसके कुछ शॉट्स अच्छे लगते हैं तो अपनी छत पे खिला लिया। हाँ, अपनी छत पे खिला लो तुम ये शॉट, हमें तो चाहिए तेज शॉट। तो वो जो वो वाले शॉट भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि उसी के लिए तो वो शाहिद हाशमी कह रहे थे ना कि यार वो तो परेशान है, वो तो कहीं और करना चाह रहा है। तो क्या क्या करना चाह रहा है वो? इनके मामला हर जगह खराब है। अच्छा आवाज है उस तरफ जिनके पास मोमेंटम था, मोमेंटम तो उनका अभी 80 के स्ट्राइक रेट को डिफेंड करने वाले कल 140 पे क्यों बकवास कर रहे हैं? तो वो उनका मोमेंटम भी उनके साथ नहीं है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। चलिए उन्हीं की जबान इस्तेमाल कर लेता हूँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं होगा। ये बता दूं मैं आपको, वो जितनी भी कोशिशें कर लें क्योंकि वो गिर चुके हैं, सियासत करेंगे, साजिश करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, लोगों को बाहर रखने की कोशिश करेंगे, अपनी पसंद के लोग खिलाते रहेंगे, तो एक दिन आपके मुंह पे लानत ही पड़ेगी और वो उनकी परफॉर्मेंस पे लानत पड़ेगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर या पाकिस्तान के खिलाफ जाकर चीजें करने की कोशिश की क्रिकेट में, वो नीचे ही जमीन पे गिरा हुआ नजर आया है। जो कामयाब है वो आज जिम्बाब्वे में भी आपको नजर आ रहा है, आज भी जीत का जज्बा जगाता हुआ बच्चों के अंदर नजर आ रहा है। वो 2006 से लेकर 2026 तक वो पिछले 20 सालों में उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ ना कुछ दिया है। अभी एशिया कप अंडर 19 दिया, फिर उसके बाद ट्राइनेशन। सवाल ये है ना कि क्या बाबर की फॉर्म खराब है या वो फेल क्यों हो रहा है? बाबर असल में गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है। जो क्रिकेट लानत बन के जिसके अंदर से निकल गई हो तो फिर बेकार है ना यार। मैं तो उसकी बात करूंगा जो क्रिकेट में कुछ ना कुछ करता नजर आ रहा है। तो समीर मिनाज की बात कर लो, अरे ज्यादा बेहतर है, या ये बाबर क्या खेल रहा है? बाबर क्या खेल रहा है? सुन लो, नहीं वो खेलता रहे यार, मुझे इससे भाई वो बात लोग कह रहे हैं कि इफ्फी भाई से पूछ लो स्टॉइनस की उसको गालियां दे रहा था। यार मैंने तुम्हें बता दिया ना, पहला सफेद बालों में आया, उसने बोला तू छक्का मारना आता है तेरे को, उसने छेड़ा, उसके बाद तो बगैर शेफ के बच्चे खा रहा है यार। तो बस यही है। और अच्छा वो जो इनके खुशामदी बने हुए हैं, वो जो इनके लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जाते हो तो हर तरफ हरियाली आ जाती है। नहीं, हरियाली तुम बंजर जगह, तुम हरियाली वाली जगह जाते हो तो वहां पे भी बंजर कर देते हो जगह को। हमारे पास ना तो क्रिकेट है ना कोई अल्फाज है जिससे आदमी मुतासिर हो सके। मुझे तो मुतासिर करने वाले लोग चाहिए, या तो खेल से मुतासिर करें या अपनी बातों से करें, दोनों ही जगह। कहीं बूस बम आ रहे हैं तो वो वाले मुतासिर ही ना, वो फटी हुई 4 भाइयों पे जो बैठे हुए होते हैं सलाब जदगान। ऐसी क्रिकेट थोड़ी चलेगी। देखो भाई देखो, अंडर 19, 23 इमर्जिंग राइजिंग स्टार, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। 2 PSL की नई फ्रेंचाइज आ गई है और आगे आ गई है। मोहसिन नकवी रहे तो 10 कर देंगे वो टीमें। उनको तो अजीब ही गुस्सा चढ़ा हुआ है कि वो तो कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है वो कह रहे हैं पूरे साल PSL करा दूंगा मैं। ऐसी की तैसी कुछ होगा ही नहीं फिर। मुझे ऐसा फील आ रहा है कहीं ना कहीं। वो कह रहा है PSL और ICC के इवेंट खेलो बस, वेले साइड पे मारो। ये सब वाली सीरीज इज बायलैटरल है, ड्राई सीरीज कौन सी होती है, फोरसम और वो क्या कॉड एंगुलर है, वो वाली है। कौन सी सीरीज चल रही है मार्केट में है? अरे यार क्या बोल सकते हैं आदमी, हाँ ना। बहरहाल ये जो अबे यार मिल जाए भाई, तू है किधर है, वो मिल जाए। बहरहाल आते हैं वापस, और ट्रॉफी ही आ गई ट्रॉफी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं है, सिडनी सिक्सर्स वाले बोल रहे 100-200 में यार, ये भी तो कम नहीं है। ये लोग सारे कमेंट सिडनी सिक्सर्स के ही। अबे अब सियालकोट सिक्सर्स पर फोकस करो है। सियालकोट सिक्सर्स भी आ गई है मार्केट में भाई। अगर अब सियालकोट सिक्सर्स पर फोकस करो ना। सिडनी सिक्सर की परफॉर्मेंस देखने के अगर अच्छी होती तो सियालकोट अपना नाम सिक्सर कर लेता, मगर समझ गए कि यार ये सिक्सर देख के कोई जबरदस्ती हमारी टीम में फ्री में ना डाल दे। ये फ्री में आने को तैयार होंगे। ये ऑप्शन होने लगे ना पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो सब हर खिलाड़ी को अपनी औकात पता चल जाए कि मार्केट में तुम्हारी रकम लगती कितनी है। असल में उस नतीजे पे अगर ऑप्शन हो जाए तो यकीन करो, वो जो क्लिप और वो जो छपी हुई है ना खबर 130 रुपए की, वो भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे।
वो भी मुश्किल लग रहे हैं। बिल्कुल, और क्या। उससे भी कुछ नहीं होगा। बहरहाल यार अच्छी चीजों पे आते हैं। पाकिस्तान के लिए जो इफ़ी भाई ने स्टार्ट में बोला, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा भी हो, अगरचे एक ही T20 हुआ बट डेड इट ओके यार। अच्छी बॉलिंग की, कुछ लकी फैक्टर भी मुझे देखा सलमान मिर्जा द्वारा के यार, थोड़ी सी इधर उधर बॉल थी, एज वेज भी लगा बाद में, लेकिन यार थोड़ी टाइट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की गई है और बड़ा अच्छा किया गया है। तो डेफिनेटली यार फिर आपको पता भी चलेगा कि बहुत अच्छा हुआ है इनका ना, दोनों ने बहुत अच्छा किया है। तो यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि शाहीन की भी ज़रूरत नहीं है, पर डेफिनेटली हमें हारिस रऊफ़ नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ़ नहीं चाहिए, ठीक है। बेकारी की दुकान है, पिटवाता रहता है, ठीक है। वो दिल को ही नहीं भाता जो चीज़, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। वो नहीं चाहिए आपको, सही है। हारिस रऊफ़ को आप बाहर करें, ठीक है। ये सारा जो आपने कचरा भरा हुआ है इसको इधर उधर फेंकें पहले, सही है। हारिस रऊफ़ को बाहर करें, सही है। तो फिर तो सिडनी में ही घर दिला दो इसको सिडनी वाले यार मैं इंतजार कर रहे हैं इसका मुआहदा पूरा ये जाए। स्क्वाड में जितनी गुंजाइश थी हाँ, वो गुंजाइश अब पूरी हो चुकी है। शादाब की दम गुंजाइश दुरूद बनती थी। तावीज करा रहे हैं वो। शादाब की गुंजाइश बनती थी, शादाब हाँ। को ले लिया गया टीम के अंदर, और शादाब ने पहले देखें आप करते क्या है, कमबैक क्या होता है, बाउंस बैक क्या होता है, शादाब ने बताया ना। बाउंस बैक। तो उसने 2 विकेटें अहम श्रीलंका की एक ही ओवर में 2 विकेटें ले ली। उसने बता दिया कि यार अगर मुझे गेम चाहिए था तो मैंने दिखा दिया तुम्हें। BBL में भी अच्छा किया उसने, यहाँ पर श्रीलंका आगे भी अच्छा किया। तो उसने गेम तो नहीं लिए ज्यादा ना यार, ये तो गेम पे गेम लिए जा रहे हैं यार। हाँ। 3 में नाकाम हुए, फिर जाके 40 पे 50 मार दिए, फिर नाकाम हुए, फिर 41 पे 50 मार दिया। भाई तेरे तो कोई कुल ही सीधा नहीं है यार, कमाल हो गया। फिर उसके ऊपर पीले माइक वाला एक आदमी तू ये साथ साथ घूमता रहता है, तेरे पता नहीं वो कौन सा अपना जुगाड़ लेके तुम घूम रहे हो वहां पर। कौन से बच्चे हैं, कौन सी माओ के बच्चे हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं? मुझे तो आज तक क्रिकेट में कोई ऐसी चीज तुम्हारी अच्छी नहीं लगी जिसको कोई बच्चा मुतासिर करता हुआ नजर आए। पीछे 500 बच्चा खेल रहा होता है, मैंने नहीं देखा कोई इनका नाम ले रहा होता है। अभिषेक शर्मा का नाम सब बच्चों की जबान पे चढ़ गया। T20 की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा। तो T20 में अगर आपने कुछ करना हो, या तो आप ऑलराउंडर हो वो नहीं हो, या तो आप बैट्समैन हो वो नहीं हो, या तो आप बॉलर अच्छे हो वो नहीं हो। अबे तुम हो किस काम के? ना कप्तान ऐड हो सकते हो। अब तो सलमान आ गया, सलमान तुमसे ज्यादा बेहतर है, कम से कम उसने पिछले 34 मैचेस में अपना 5% स्ट्राइक रेट तो बढ़ाया। तुम जितने स्ट्राइक रेट छोड़ के गए थे, आए तो उससे गिरे हुए आए। 20% तुम कम स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो। अभी तो दुनिया की कह रहे हैं कि यार सबसे बड़ी लीग है, घंटे की बड़ी लीग है। कौन सी लीग बड़ी है? वो BBL कह रहे हैं सबसे बड़ी लीग हो गई है। कौन सी? बाबर के जाने से? पता नहीं किसके जाने ये से। छोटी करके आएगा अभी गिलक्रिस्ट। उस स्टाइनस ने गुस्सा जो दिखाया उसके अंदर ये बात थी कि अबे तू एक ओवर हाइप प्लेयर है, हम जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इतनी बार तेरे खिलाफ खेले, तू झटका है। तू पहले भी यहाँ वहां पे भी नहीं मार रहा था, यहाँ पे भी नहीं मार रहा। हाँ, ठीक है। और ख्वाब ये है कि एक 50 और मार दे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 आई है तो उसमें एक एंकर रोल प्ले करने के लिए हो जाएगा। मेरे ख्याल में सलमान ने जो बोल्ड एंड ब्लंट मैसेज ये दिया है श्रीलंका के खिलाफ 3 नंबर पे आगे कि यार अगर तुम्हें इसी स्टाइल का आदमी चाहिए ना जो रन बॉल करता है, वो तो मैं बेस्ट हूँ, उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा हूँ। स्पिनर भी अच्छा खेल लेता हूँ, हाफ यानी कि आधी विकेट पे बॉल गिर जाए तो मैं पाँव पीछे नहीं लेके जाता, बल्कि पाँव एक आगे करके 6 करा देता हूँ। इसको स्टॉइनिस से जो आउट किया, लाना थे उन लोगों के ऊपर जो इसके टेक्निक को और इसके टेम्परामेंट को और इसके शॉट्स को बड़ा अच्छा कहते हैं। वो बॉल तो चेक करें, स्टॉइनिस 120-122 की स्पीड है उसकी यार, उस पे तुम्हारा ये हाल है कि तुम पूरा दोनों पाँव पीछे ले गए। कमाल ही हो गया। नहीं डरा दिया था स्टॉइनिस ने, जाके कान में कुछ कह दिया था, कुछ गलत बात कह दी थी। इरफान ने जब करी थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो तुम लोगों को सबको बुरा लगा था। स्टॉइनिस पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? स्टॉइनिस ने कहा था बोल्ड मार रहा हूँ या तुझे आउट कर रहा हूँ, इसी डर से इसने पाँव अंदर लिया कि बोल्ड होने से बच जाओ। कमाल है। तो बहरहाल ये है कि बाहर वाली के डर से अंदर वाली। तो ये तो ना तो क्रिकेट का उमर शरीफ है कि इसके ऊपर तंज किया जाए या इसके मजाक किया जाए। सही बात है यार। ना ये जॉनी लीवर है, दफा करो यार BBL की टीम का कि इसके ऊपर बात की जाए तो दफा करो। जॉर्ज फिलिप पे बात करो, जोएल डेविस पे बात करो। जो अच्छे मतलब आपको फास्ट पेस प्लेयर्स दिखते हैं, आप देखें ना यार, आप उनको देखें, ठीक है ना, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं, तो आप वो देखें। बाबर आजम को छोड़ें, ये बातें आपके जहन में आती रहती हैं भाई। PSL की फ्रेंचाइजीज पर फोकस करें। पाकिस्तान में फरहान और साइम ने ठीक है मिलकर एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है पाकिस्तान को। इसीलिए यार जो आप लोगों को याद भी, आप लोग कल बोल रहे थे, मैंने कहा आज मैं प्रॉपरली बताऊंगा। देखो यार, इसीलिए 3.5 साल से ना मैंने साहिबजादा फरहान को पकड़ा हुआ था। मैंने इसे लाइव खेलते हुए देखा है, ठीक है, लाइव देखा है मैंने, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और बाकी टेक्निकल वो वाली वीकनेसेस, डिफेंसिव फ्लॉज काफ़ी हैं उसके गेम में। ये भी मैंने बताया था, अंदर वाली बॉल। अब इसने उसको करने के लिए ये एक रूम लेता है, हल्का सा मेक शिफ्ट करता है अपने आप को, तो वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पे खड़ी कर देता है वो एट टाइम, जैसा उसने एशिया कप में 1-2 दफ़ा किया। बट यार जिगर बड़ा हो ना, जिगर, कौन तभी बंदा फिर
अच्छा ही है। आप ये देखें ना यार, श्रीलंका के खिलाफ जो ट्राई सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने, फाइनल खेला था उसका, जिम्बाब्वे श्रीलंका, वहां आखिरी मैच में शाहिजादा फरहान ने 2025 का जो आखिरी मैच खेला उसमें 40 बॉलों पे 80 रन बनाए, ठीक है, और मैच विनिंग इनिंग थी उसकी, ठीक है। उसके बाद 2025 में उसके बाद उससे कोई मैच नहीं खेला। 2026 का जो पहला मैच खेला 35 बॉलों पे फिर 50 मार दिए। तो यार खिलाड़ी को और क्या चाहिए, कितने मैच चाहिए? अबे उसको कोई ग्रेड क्यों नहीं कह रहा, उसको कोई ग्रेड क्यों नहीं कह रहा? उससे तो बुमराह को भी छक्के मारे हैं, ठीक है, इससे तो आज तक स्टोइनिस को छक्का नहीं लगा, तो ये बुमराह को क्या मारेगा छक्का? तो हमें वो वाले उस तरह के खिलाड़ी अब बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने आप को टीम से बड़ा समझे या खेल से बड़ा समझे या अपने आप को बिल्कुल ही अलग नस्ल का समझेगी और उनको बेहतर अलग से ट्रीट किया जाएगा। नहीं यार, अब कोई बिरयानी नहीं बांटेगा भैया श्रीलंका के अंदर डब्बे में तुम्हारी तस्वीर लगा के चाहिए ठक। अब लोग वाले चाहिए जिनके पास कम से कम 25 से 30 बॉलों के अंदर उन्होंने 50 मार के खड़ा कर देना हो टीम को। 35-40 बॉलों पे अब सरफराज खान मार रहा है यार 100, मतलब उसने तो वो मार रहा है, वो कह रहा है भाई उसकी देखो ना इंडिया में जगह ही नहीं बन रही उसकी। आप अंदाजा लगाइए अभी जो तेज सरीन उससे 50 मारे, मतलब वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने तो बहुत सारे लोगों के। तो यहाँ बात ये है कि यार अगर किसी ने अपने आप को बदलना है तो गेम बताता है ना बदलना, ये थोड़ी के कपड़े तैयार होके खड़ा हो गया, ठीक है, चड्डी पहन के घूम रहा है, ठीक है, फिर ये के बच्चे लेके घूम रहा है, पता नहीं कौन से किराए के बच्चे उठाए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ से बच्चे पकड़े हुए। आप आते हैं तो आवाजें लगती है, आवाजें ये नहीं लगती, आवाजें लगती है गया 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 गया, ये वाली आवाजें लगती है भैया, और तो कोई आवाज नहीं। स्टोइनिस ने जरा सी बॉल इधर उधर की, उधर तो की नहीं, उसने सीधी बॉल करी, हल्की सी शेप, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा बॉल। अरे उसके फैंस कह रहे शेप बैक हुई, अबे तो उसका शेप ही बिगड़ा हुआ है क्या? बाप तुम्हारा शेप बिगड़ा हुआ है, तुम्हें शेप बैक शेप वेप क्या बे, सीधा बॉल है, सीधा ही बॉल था, एंगल के साथ था। T20 में कोई शेप वेप नहीं होता, T20 में सीम से हल्का सा पड़ के वो ऐसे ही हो गया बस। नहीं कोई ऐसे नहीं था, ये ऐसे हुआ है, ये टेढ़ा हो गया ना, ये टेढ़ी दुकान, टांग आगे चूदाड़ता फट जाए, कहीं बॉल अंदर घुस जाती, बोल्ड हो जाता, टांग पे आउट है। अबे जमील फारूकी जीरे को आउट कर रहा है, ब्रैड इवंस जीरे को आउट कर रहा है, ब्रैड इवंस कौन से दुनिया के बॉलर निकल कर आते हैं? अबे तू कौन से दूध डबल रोटी बेकरी वालों से पूछ रहा है भाई? अब मुझे एक बात बता, वो कौन है 18-19 साल का लौंडा ओली पैटरसन? आज तक उसकी माँ ने उसको प्यार नहीं किया, तो उसका पीके को देख रहे हो उसी टीम में, तो ओलिवर पीके जिसने कल उनकी टीम के लिए मैच फिनिश किया है, वो एक और लानत की दुकान क्रीम पाउडर। तो तुम्हारी तारीफ करने की कोई वजह तो समझ में आया? हाँ भाई एक दफा समझ में आई थी, चलो भाई ठीक है कर दी, मगर अब बार बार थोड़ी कोई यार नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे। अबे झटके का तुम्हें फाइनल मिला 2022 का T20 का फाइनल, झटके का मिला, वरना तुम तो कराने को तैयार थे, तुम्हें तो लानत पड़ने वाली थी, गालियां पड़ रही थी तुम्हें, तो तुम पहले राउंड से बाहर हो रहे थे। पता नहीं नीदरलैंड को उस दिन क्या खा के च्यवनप्राश निकले थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका का ढाला निकाला और उसके बाद वो पाकिस्तान को मौका लग गया और फाइनल को भी कैच नहीं किया, क्योंकि रमीज भाई अजीब ही कहानी लेकर आ गए थे। अरे इसमें फ्लेयर है, अबे घंटे का फ्लेयर है, उसका फ्लेयर होता तो वो वर्ल्ड कप पे नजर आ रहा होता ना, उसका फ्लेयर फायर नजर आ रहा होता, कोई फ्लेयर के बाद कोई फायर ही नहीं आया। तो जो साजिशें पाकिस्तान की टीम से जुड़ी थी, सलमान ने आया, निकाला, ठगाठक सबको बाहर किया और उसके बाद एक मजबूत टीम लेके खड़ा है। इस टीम के अंदर अगर किसी की गुंजाइश है तो वो सिर्फ शादाब की गुंजाइश थी। इसके बाद अब टीम मुकम्मल है। आपने अभी फजल नाफी को बिठा के रखा हुआ है, अब्दुल समद को रखा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, अब आपको पावर हिटर T20 में इस वक्त 4 और 5 नंबर पे भी बल्लेबाज आ रहा है ना, तो वो कम से कम या तो ऑलराउंडर हो या फिर उसका स्ट्राइक रेट 140 हो। एक बात और बता दूं, साइम के लोग बता तो रहे कि 50 मैचेस में उसने 250 मारे, मगर 134 के स्ट्राइक रेट से मारे। इसने कभी भी 134 के स्ट्राइक रेट पे खेला नहीं है, तो मेंटेन कैसे करेगा? वो नहीं खेल पाता ना, वो मना कर रहा है, वो कह रहा है मैं इतना तेज कैसे हूँ? तो पैम्पर बांध के और खेलते रहोगे पर्चियों पे। आगा का 140 जो है वो कबूल नहीं हो रहा तुम्हें, तो आगा जानी जो है वो क्रिकेट ही आगा ही क्रिकेट है। आगा ने कहा है कि मेरे लड़के कर रहे हैं, आगा ये कहीं नहीं रहा मैं करूंगा। आगा ना वो ये कह रहा है कि मुझे किंग बोलो, ना आगा इस बात की लग्जरी ले रहा है, आगा कह रहा है मैं उन एक्सपर्ट्स को ऐसे करूंगा। तो अब मामला जो है ना वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई। तो बेहतर ये कि वो टीम बनानी है। आप क्या कर रहे हो तुम? कोयल से तो नहीं बातें कर रहे थे फोन में? आवाज आ रही थी तुम्हारी मुझे। हेलो, किससे बात कर रहा था? कोयल से। ये तो कोयल को बोलना भी सिखा दिया इसने, का काम पूरा करो। बहरहाल कालू दी अंडरटेकर, आपको पता है बहुत कमाल आदमी है, अल्लाह खुश रखे। ठीक है, बहरहाल आते वापस। अच्छा जी, वो कहता है मैं पॉन्टिंग से ज्यादा वर्ल्ड क्लास हूँ। मैं से कौन कहता है लानती हो तुम? यार ये छेड़ते बहुत है यार असल में भाई। बहरहाल
पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लग गए। कितने पैसों में उठी है? सुनो बड़ी महंगी है, 300 सारी फ्रेंचाइजीज से ऊपर जाएगी और बाद में वावेले मचेंगे। ये वाली बातें भी मैंने सुनी है कहीं। मेरे ख्याल में जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज है वो सियालकोट की टीम है। अभी तक उनका नाम तय नहीं हुआ कि लोग कह रहे हैं स्टैलियंस के लिए पीसीबी से मेरे ख्याल में रब्ता करना पड़ेगा उनको। सियालकोट के जो हमजा साहब हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। सियालकोट के लोगों को भी उनकी टीम होनी जरूरी थी, क्योंकि T20 की अगर कोई छाप लगती है पाकिस्तान की क्रिकेट में T20 की, तो वो सियालकोट स्टैलियंस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका भैया, 6 की 6 दफा वो डायरेक्टली फाइनल खेल गए थे और डायरेक्टली फाइनल जीत गए थे। वो जो टीम थी शोएब मलिक की कप्तानी में जीती। उसके बाद ही शोएब मलिक संभालना आखिर तक मुश्किल हो गया। 2022 तक चलेंगे शोएब मलिक, इस कदर मुश्किल पड़े पाकिस्तान के लिए। आज भी वो तैयार खड़े होते हैं। आज भी अगर किसी पता चले ना कि टीम कहीं जा रही है तो वो पहले तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे बारे में भी सोच लो, मैं अभी भी खेल रहा हूँ क्रिकेट। तो वो बहरहाल सियालकोट के मुबारक हो। तो अब 185 करोड़ में ख्याल में गई है वो, और 175 करोड़ में ये टीम गई है हैदराबाद वाली टीम। तो हैदराबाद के क्या नाम है उनका, फवाद सरवर साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक हो यार। हैदराबाद की टीम आई, वरना हैदराबाद की या तो चूड़ियां मशहूर थी, या हैदराबाद का अचार मशहूर था, या रबड़ी मशहूर थी हैदराबाद की। मगर अब हैदराबाद की फ्रेंचाइज, चूड़ियों का दौर भी कभी दिखता है। हैदराबाद की जो है वो टीम मशहूर होगी। मगर इसके वाला गाना नहीं था, चूड़ी मजा न देगी, ये लड़कियों का गाना था अमिताभ बच्चन की फिल्म का। कौन सी फिल्म थी ये? बड़ी मशहूर फिल्म थी यार ये अमिताभ बच्चन की। बहरहाल अब ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इंडिया भी तैयार हो रहा है उधर, तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा। ODI है, 5 T20 सीरीज है, उसके बाद वो खेलेंगे। तिलक वर्मा अब हॉस्पिटल से शायद रिलीज हो चुके होंगे, खेल तो रहेगा ना? नहीं वो खेले वेलेगा तो नहीं अभी तिलक। अब वो अगर खेल भी सकता है तो बोलेंगे नहीं तू आराम से वर्ल्ड कप के बाद आई हो यार, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे। अबे तो मैच विनर ही आपका वही है, एशिया कप भी आप जीते हैं तो वो जिताने वाला वही है आपका। असल आदमी तो वही था ना यार, यही तो है। ठीक है, T20 में तो उसकी जरूरत आपको रहेगी, क्योंकि इस नंबर पे आपके पास कोई तैयार बल्लेबाज नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को देखें, अब श्रेयस अय्यर को मौका लगते हैं ODI के अंदर। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या किस तरह से खेलेंगे वो ये तो अभी देखना होगा। मगर ये कि बड़ौदा में मेरे ख्याल में पहला मैच खेला जा रहा है। 3 मैच बड़ौदा में भी होगा। ODI तो खैर इस वक्त गैर अहम है, क्योंकि 2027 तक जाएंगे तो उसके लिए गैर अहम जरूर है। मगर विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि हर मैच जो है वो बड़ा स्कोर है और तमाचा डायरेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। और ये अगली स्टोरी पर भी आएंगे, लेकिन जरा पहले इधर ही थोड़े से एंजॉय कर लें। अगली स्टोरी आपको पता है, मैं ये क्रेडिट क्या होता है, हम खबरी नहीं है, हम अपने आप को खबरी पोर्ट्रे भी नहीं कराते, एनालिसिस करते हैं। बट मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये बातें बेकार है। क्रिकेट को डेंट लगने वाला है, BCCI ICC में दरखास्त करने वाला है ऑफिशियल। अब उन्होंने सिर्फ दरखास्त ही नहीं की है, जय शाह ने कोई काउंटर दे दिया तो उन्होंने जय शाह की स्किल्स पर भी सवाल उठा दिया। क्या ICC का चेयरमैन एक ऐसा आदमी है जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा या जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो एक बिजनेसमैन है वगैरह वगैरह। हम इस पर बात वही करेंगे जो करनी चाहिए। देखें, कुछ पॉलिसीज की वजह से क्रिकेट मुतासर हो रही है, इसको ना कंट्री की जरूरत तरफ से देखें। लेकिन अगर बांग्लादेश भी अपने मैचेस शिफ्ट करेगा तो यार श्रीलंका में पाकिस्तान के होने वाले मैचेस खतरे में है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ठीक है, वो MOU साइन हुआ हुआ, बट ये खतरे में है मैचेस। कौन से पाकिस्तान वाले यार, वहाँ पूरे महीने अगले भी यही वेदर है। हाँ, तो फातिमा सना जब गई ये क्या बारिश में, फिर तो हसन को भी डलवा ले स्क्वाड में, वो कम से कम बारिश में स्लाइड है तो मारता है। ग्राउंड साफ करने के लिए डाल ले लोगों को, वो डाइवे तो मार के आपको कॉमेडी तो दिखा देगा। ठीक है, अच्छा बहरहाल वो तो ICC ने रखे मैचेस, वो तो ICC जाने, और सलमान ने इसकी तैयारी क्या जानेगा। अब तो बांग्लादेश ने भी प्रेशर दे दिया, हमारा भी वेन्यू शिफ्ट करो, वहाँ जो हेट आ रहा है। मेरे ख्याल में ये तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त ही सोच लेना चाहिए था। पाकिस्तान ने सारे मैचेस वहाँ हारे, औरतों ने, फातिमा सना ने 2 मैचेस में 2 पॉइंट मिले इनको, वो भी बारिश की वजह से जो कैंसिल हो गए थे। बाकी बांग्लादेश 79 for 7 किया था ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड वाला मैच ऑलमोस्ट जीती हुई थी, बारिश आ गई। तो वो पाकिस्तान की विमेंस टीम ने किया अच्छा था फिर भी। हाँ, वो मैच बन सकता था। फातिमा सना की टीम अच्छी है, बुरी नहीं है, ठीक है, सीख रही है अभी हमारी गर्ल्स, और यकीनन आगे आएंगी। नहीं, असल में गर्ल्स को भी जो है ना, जो ग्रेड्स दिखाए गए वो गलत दिखाए गए थे। हाँ। अब वो उनकी समझ में आ रहा है कि सलमान की तरह का कप्तान बनना है। हाँ। ठीक है, जीत जो होती है वो असल में बहुत सारे दरवाजे खोलती है। खामियां तो आप उसके अंदर देखते ही जीत के अंदर, मगर जीत आपको कम से कम एक मोमेंटम देती है, वो वाला नहीं जो रिजवान के पास था, वाला मोमेंटम नहीं, वो मोमेंटम जो आपको गेम को आगे लेके जाता है। बांग्लादेश का इशू यकीनन ICC के गले में फंस चुका है, और मेरे ख्याल में ICC इस चीज के लिए तैयार था नहीं।
यकीनन बांग्लादेश ने जो अपनी रिजर्वेशन रखी है, अब दूसरी ईमेल का मतलब यही है कि पहली ईमेल में अगर वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल में दूसरी में भी नहीं आएगा। इस वक्त जो मामला है बांग्लादेश के क्रिकेट को लेकर, उसके लिए भले तमीम इकबाल को आप सहलाकर बिठाकर उससे कुछ बुलवा लें, या मुशर्रफ मुर्तजा से जिसका लोगो आईपीएल पे लगा हुआ है उसको बहला फुसला के आप कुछ करवा लें। मैं आपको ये बता दूं मैं आपको कि भैया ये जो मामला है ना बांग्लादेश के, उनके अंदर अब वो नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ आए। उन्होंने बोला यार भाड़ में गई क्रिकेट। अभी हम जो हमने जो फैसला किया है वो ये फैसला है कि हमने अगर आईसीसी ने हमारे पॉइंट्स काटने काट ले, हमारा घंटा काटना है काट ले, हमें नई मैचेस देता नहीं दे, हमें जो आइटनरी मिलती है सालाना आईसीसी वो अगर नहीं देना चाहता ना दे। हमने फैसला कर लिया, हम मारते हैं घंटे पे, हमने नहीं खेलने मैचेस, अब हमने खेलने हैं तो खेलने हैं श्रीलंका के अंदर। अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता हसन अली को ड्रॉप कर दिया आज एडिलेड वालों ने, याद आया मुझे सुबह। ये भी ड्रॉप हो जाएगा अगले किसी मैच के। हाँ, वो बोलेंगे बस भाई तुझे पैसे दे देंगे, हम निकल पैसे ले ले, निकल, पैसा हो उल्टा हो सब ले ले और निकल इधर से ला। जो आखिरी 2 मैचेस जिताए वो जोल डेविस ने जिताए। आपको मैं उसका नाम बता देता हूँ, जिसने 15 बॉलों में 34 बनाए। और ये मैच जो 128 134 की चेस का था, उसमें भी उसी के रन है, क्योंकि ये 17 बॉलों में 14 रन करके निकल लिए थे। तो मामला जो है वो ये देखने वाले हैं कि अब टीम में रहेगा कौन। टीम में वही रहेगा जो टीम के लिए खेलता नजर आएगा। मैं थोड़ा सा बांग्लादेश का बता दूं चलते चलते भैया कि ये बांग्लादेश के जो मामला है ना, अब वो ना तो बीसीसीआई का इशू है ना बांग्लादेश का इशू है। अब मसला जो है वो आईसीसी और बांग्लादेश का, इसके अंदर बीसीसीआई का कोई लेना देना है नहीं। कुछ लोगों ने ये जरूर उड़ाने की कोशिश की कि यार बीसीसीआई का ब्लंडर है, बीसीसीआई ने ये नहीं करना था। ठीक है यार, उनको कुछ चीज गैर जरूरी नजर आई। उन्होंने बोला कि ये ना हो गया लीग के मैचेस और भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे बेहतर ये है कि इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जाए। केकेआर ने रिलीज कर दिया, खत्म बात। अब बांग्लादेश जाने और आईसीसी जाने, इट्स नथिंग अगेंस्ट बीसीसीआई, मगर ये कि कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को बीच का रास्ता निकालना होगा। नहीं, वो नहीं निकालते हुए नजर आ रहे। अगर निकालना होता तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं तय हो जाते। कोई एक वेन्यू के लिए कहा गया बांग्लादेश को कि यार हम आपको कोलकाता में मैचेस खिला देते हैं, ये खबर भी झूठी थी, ये भी जबरदस्ती किसी ने उड़ाई थी। किसी ने आज ये वाली खबर उड़ा दी कि तमीम कह रहा है कि बीसीसीआई को जो है वो क्रिकेट की इंटरेस्ट देखनी चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं यार, बीसीसीआई ने जो आगा के हिटर्स को नजला खींच के मारूंगा, बता रहा हूँ जो हो रहा है मुझे। तमीम इकबाल ने कहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट को जो है वो क्रिकेट के लिए रास्ता निकालना चाहिए। अभी तेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में वो रास्ता निकालने के लिए ही वाली बात लेकर आए कि कल को अगर मामला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर आ गए तो दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बेहतर ये है कि इस वक्त आईसीसी के साथ बैठ के मांडवाली कर ली जाए। और ये मांडवाली चल रही है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। और इस वक्त भले उनके पास इंटरिम गवर्नमेंट हो, भले क्या नजरुल आसिफ की एडवाइजरी हो, कुछ भी हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में 18 डायरेक्टर है भैया। जरा कुछ एक बात, अगर किसी के वहमो गुमान में ये है कि मोहसिन नकवी उनके कान भर रहे हैं, इतने कान का कच्चा नहीं है बांग्लादेश। कौन सी बात है? बांग्लादेश इतने कान का कच्चा नहीं है। बता दूं मैं आपको, जरा थोड़ी सी अकल की भी बात कर लिया करो यार। हाँ, इस खारमे के अंदर एशिया कप की ट्रॉफी हो या दीगर कोई दूसरे मामला तो इसमें मोहसिन नकवी को रगड़ दिया जाए। मोहसिन नकवी इस रगड़े में नहीं आएंगे। वो उन्होंने घंटे पे मार देना थी तो मार देते हैं वो चीजें। तो जो मामला बीसीबी के और आईसीसी के, तो उसी के ऊपर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अपना बेकार में कंटेंट चमकाने के लिए फजूल में मोहसिन नकवी को बीच में शामिल कर रहे हो। अगर मोहसिन नकवी ने बेटा कान भर दिए ना, तो जो ख्वाब देखे जा रहे हैं ना, वो ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे। तो ये बता दूं, ये बहुत खतरनाक आदमी जिसका नाम मोहसिन नकवी, 3 जिम्मेदारी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, 2 नई टीमें पीएसएल में लेके आ गया। इस वक्त इसकी वाहवाही चल रही है हर जगह पे। इस वक्त कोशिश ये की जाए कि मोहसिन नकवी को बीसीबी और आईसीसी के मसले से दूर रखा जाए। इनको बताया भी नहीं जाए इनके मसले क्या चल रहे हैं। कहीं ये बोल पड़े बीच के अंदर तो हो सकता है मामला बनते बनते बिगड़ दे जाए। कहीं ये वाले आदमी भैया ये जो है ना वो इंटेग्रिटी के ऊपर कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहीं लेक्चर दे दिया ना मोहसिन नकवी ने, तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो बहरहाल अब इस चीज को छोड़ देते हैं। लारा का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा है, वो कौन है? वो लारा का रिकॉर्ड वो एक सीरीज में भी नहीं तोड़ेगा। नहीं यार, मेरे ख्याल में अगर ये देखा जाए कि यार पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर है यार। बहुत अच्छा है। ये वो वाली पाकिस्तान के ये जो लड़के हैं ये अच्छे हैं और पाकिस्तान का स्क्वाड भी अच्छा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। देखें यार, ये कोई पर्सनल हेट्रेड स्पीच नहीं है। अभी जरा क्योंकि सीरियस बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ना वेरी सीरियस नोट बता रहा हूँ कि हमें नाम बाबर आजम साहब की सुस्ती को ख़त्म करना चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूँ, बाबर आजम के अलावा अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है, अच्छा हो सकता है। अगर आप दिल से सोचें तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है।
और नहीं सोचे तो नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान के पास इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। अब कल जिस तरह देखें, कल कप्तान ऊपर आके खेला। आप बात को अभी मजाक को भी हटा देता हूँ, सलमान 11 पर 10 पर 16 करके वो 11वीं पे आउट हुआ। वो चौका यार जिसने भी मुझे पागल बनाया, मैं बना नहीं था, मैंने एक झलक देखी है, मैंने इस तरह मैच चिपक के नहीं देखा, ठीक है, कहीं पर मैं था, लेकिन मैं आपको बता दूं वो चौका सलमान का ही था, जिस पर इन्होंने बात की पूरी के भाई एम्पायर बैट लगाए थे ना क्लियर, उसने लेग बाय दिया, तो उस हिसाब से उसके 11 पर 20 है। अच्छा यार, जो भी 129 का चेज है, 140 के स्ट्राइक रेट, कम अज कम आगा का बैच चोट देखोगे यार। मसला ये है कि जब आप किसी खिलाड़ी की कमी महसूस करते हैं ना, हाँ, तो या तो वो खिलाड़ी तिलक वर्मा हो, हाँ, जो कम नजर आ रहा है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के अंदर, फाइनल का हीरो है, वो एशिया कप का फाइनल जिताने वाला असल आदमी वही है, ठीक है। अगेंस्ट पाकिस्तान कितने मसाइल थे, कितनी एंगेजमेंट थी वहाँ, क्या मैच की सिचुएशन थी, और वो उसकी उम्र भी छोटी थी। अगर आउट हो जाता तो कौन उससे अकाउंटेबल करता है यार, कुछ भी नहीं। मगर ये कि उसने मैच खड़ा हुआ, जीत के निकाल के दिया, तो वो उसका ऑपरेशन हुआ, उसमें मेरे ख्याल में अब वो सेहतियाब भी हो गया, वो शायद 3 T20 के बाद वो शायद दोबारा खेल भी जाए। मगर अगर किसी ऐसे खिलाड़ी को याद किया जाए जिसकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ उसकी जात तक हो, उसकी जात तक ही घूमती हो, और आपको ढूंढ के निकालना पड़े कि किसी बड़े मैच में इसने क्या किया है। बड़ा मैच क्या होता है? सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये होते हैं बड़े मैच। ऐसा थोड़ी होता है कि सूतियापे का कोई भी मैच उठा के उसमें कर दिया, झटियल मैचों में उसने दुनिया में कहीं पे भी उठा के आपने लगा दिया, रील बना दी। नहीं यार, ये कोई नाम, इसमें ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं होता कि कोई बड़ा नाम है। अबे घंटे का बड़ा नाम है, कौन सा कोई बड़ा मैच होगा तो बड़ा नाम होगा ना, कोई बड़ा मैच है ही नहीं। अब नाम भले बड़ा बना दो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो तो अंजुमन का भी बड़ा नाम था, वो तो उसका मुशर्रफ शाहीन का भी बड़ा नाम था, सारे बड़े नाम है मतलब। मुशर्रफ शाहीन का क्या था? मुशर्रफ शाहीन का बड़ा नाम था ना यार। ये वही तो नहीं है वो जो लगे होते तो पोस्टर है रिवाली सैनवा में क्यों करके उल्टे करके। तो यार बड़े नाम थे ये। कल गाना भी चला हुआ आउट जब किया स्टॉइनस ने, रंगीला साहब बड़ा नाम थे। बब्जी तू ये रंगीला भी नहीं है तो आजा, इसको सामन में भड़ के। तो यार मामला यही है भाई, लगता है बॉब्जी को खींचना नहीं चाह रहे यार। खींच दिया बॉब्जी के फैन को, ये फैन है यार, वो हमारा प्लेयर है, खड़ा कर दूंगा उसको कल ही, घंटे पे मारता हूँ 50 बनवा दूंगा उसके कल यार। आप बोले नहीं, मेरी असल में भाई मैं उतना ही खींचता हूँ जितनी है। नहीं, ये क्या तुम लोग तमाचा लगाते हो? बाबर वर्ल्ड कप में नहीं हुआ तो बात क्या करोगे? अरे नहीं देखना, मैं तो बोल रहा हूँ अंधे हो जाओ। अबे बाढ़ में जाए, क्या बात करेंगे मतलब? ये सुस्ती की दुकानें रह गई है बात करने के लिए। देखना नहीं देखना चाहते हो वो तो है नहीं, आंखों में तेजाब डाल लो। अगर होगा तो पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं, चलो ये भी मैं बता दूं, इसकी वजह से हारेगा, चलो ये भी बता दूं। अबे भाई कभी कभी होता है, कंपोजिशन में ये आता ही नहीं है, ये है ही नहीं उस मैथमेटिक का, ना माइनस है ना प्लस है, ये पॉइंट भी नहीं है, जीरो भी नहीं है भाई, कॉमा भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, ये तो फारिग आदमी है यार। सही बात है। 4 साल में आपने नतीजा क्या निकाला? घंटा। अब तो गाने वहां बाहर ड्रेसिंग, इसके डगआउट में गाने गा रहे हैं लोग, जैसे ही अंदर जा रहा है, बॉब्जी तू अब तो आजा आजा भाई आजा, मैंने तो आजा, तू सुस्ती की दुकान आजा। मेरे लिए तो अहम ये कि टीम की कंपोजिशन क्या है, मेरे लिए एग्जैक्टली ये मैटर करता है। बैलेंस क्या बनेगा आपके दरमियान? तफरी करनी होगी, कर लेगा 3 से 4 आपके स्पिनिंग ऑप्शन है। फहीम अशरफ के लोग पीछे देखें यार, ये आपको देखना पड़ेगा कि फहीम अशरफ की यूटिलिटी श्रीलंकन मैदानों में सही है या नहीं है। बट इस तरह का बॉलर वहां आड़े हाथों ले लिया जाता है। कंडीशंस को छोड़ दे, फॉरगेट अबाउट दी कंडीशन, बस सीम ऑफर नहीं हो रही है वहां पर, सीम मूवमेंट ऑफर नहीं हो रही है। एक चूतिया निकल कर आया फिर भाई, कैच बहुत अच्छे लेता है। अबे तो कैच, वो आज कैच का ले लिया, कैच अच्छे लेता है। अबे तो क्या कैच पकड़ने के लिए रख लें इसको? तो कैच ही पकड़वाओ ना इससे। फिर 18 का स्क्वाड नहीं जाता, 15 का जाता है भाई। ये 16वां भी नहीं है, ये 15वां भी नहीं है, ये पहला भी नहीं है। कौन है बाबर का गेम ओवर? और मिकाइल क्या कहते हैं, 2 दरिया। अबे 2 दरिया चले, आ जाओ भाई 2 दरिया, मैं तो जा ही रहा हूँ, खैर आ जाओ, तुम भी पहुंच जाओ। दोबारा अब ये देखो कि परसों पाकिस्तान सीरीज पैक करेगा सलमान की कप्तानी के अंदर, और ये एक और शिकस्त उन हौसलों की होगी जो अभी भी T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं मेरे घंटे के शबेरातियों को, ठीक है? पे क्यों देखना चाहते हैं? उनकी शिकस्त होगी। वजह ये कि सलमान की हर जीत, हर उस हौसले की शिकस्त है जो हौसला। आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा। खून गिरा ना, उसके उंगली पे चोट लगी थी, कैच पकड़ते हुए लगी थी। अच्छा, फिर आप खून से इनकलाब आ गया। दूसरी अहम चीज देखिए, टेपिए की जगह कैसी गाई है वसीम जूनियर ने। मैं यही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं था, मगर ये कि अब जब उसको मौका लगा
तो उसने बता दिया कि यार तुम जिन झटकों को टीपियों को तुम पाकिस्तान से खिलाते रहे, जहां जरूरत थी वहां पिट गए, ठीक है, और जहां जरूरत नहीं थी वहां उछल उछल के विकेट लेते रहे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूंगा, कम से कम श्रीलंकन आउटफिट को आउट किया उसने, 14 बॉलों में 10 डॉट कर दी, 7 रन दिए, 2 विकेटें ले ली, और क्या चाहिए। नसांका को उसने आउट किया, आखिरी वाला उसने आउट किया, बीच में अबरार है, फिर उसके बाद सलमान मिर्जा। मैं सलमान का मैं फिर कह रहा था कि एशिया कप में उसको मौका देना चाहिए था आपको। ये ज्यादतियां जब तक पाकिस्तान से खेलती रहेंगी, इनके पास से सिर्फ टीआरपी मिलेगी आपको, इनके पास से जीत नहीं मिलेगी। टीआरपी क्या है, वो शिकस्त की टीआरपी होती है। मैच से पहले उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, मगर मैच का जो नतीजा है वो इनके फेवर में नहीं आता। कोई मरी हुई टीम दे दो, उससे भी बराबर से खेल के जीत जाएंगे, बोलेंगे देखा कैसा। इसमें शेर याद आ जाता, या तो तू शायर है ना तू शायर का भतीजा। तो कंपटीशन आपको हमेशा मिलता है बेस्ट टीम के अगेंस्ट, ठीक है, कंपटीशन बेस्ट टीम से मिलता है। कंपटीशन कोई साला अफगानिस्तान से नहीं लेना आपने, यूएई से नहीं करना आपने कंपटीशन, नेदरलैंड से नहीं करना आपने, नामीबिया से नहीं करना, या इटली से नहीं करना आपने। कंपटीशन आपने करना बेस्ट टीम से। बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनसे होगा आपका कंपटीशन। अगर आपने बेस्ट को हराया और 5 में से 2 मरतबा भी हराया तो कम से कम आपकी स्ट्रेंथ तो नजर आएगी। मगर आप 5 की 5 दफा अगर लेट जाए, आपके कोई धगाधक करके ले उसके बाद आप बोले यार मेरी ले तो लिए लोगों ने, तो यार ये तो फिर चीजें नहीं चलेंगी इस तरह से। फिर तो आप टीम को गिराने के लिए लगे हुए, फिर तो आप अपने लोगों को। मैं हाईलाइट आज की ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग परवान चढ़ रही है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव साइन है, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ सीरियस नोट पर भी 2 फ्रेंचाइज इन हो गई, सिडनी सिडनी से में चढ़ा हुआ है रोज, सिडनी सियालकोट सिक्सर्स और हैदराबाद कराची की राइवलरी का भी एक माहौल अभी से बना लिया लोगों ने, कि हैदराबाद में जो भी पिक होगा भाई वो हैदराबाद वर्सेस कराची की भी राइवलरी होगी, लाइक कराची लाहौर जो राइवलरी होती है। बहरहाल वो तो एक क्रिकेट का हुस्न है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ना, मज़ा ही नहीं है जिंदगी, मतलब ट्रिगरिंग के बगैर मज़ा क्या है, ट्रिगरिंग के बगैर मज़ा ही नहीं आएगा आपको जीने का। तो मजे लेने हुआ करें तो यार एक काम क्या करो, बीबीएल देख लिया करो, वो मजे हैं पूरे यार। तुम्हारे सारे पसंदीदा लोग खेल रहे हैं, और वो लोग जो जिनकी सुबह उठते ही इसकी शक्ल देखनी होती है, मतलब इसकी शक्ल, मतलब सुस्त शक्ल से अगर दिन शुरू करना होता है, बिल्कुल देखा करें। मेरे लिए अब मतलब ऐसी कोई मैंने गुंजाइश रखी नहीं है कि यार अब अगर कुछ करते हैं तो अब अगर कुछ करेगा तो और नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, नुकसान है खासतौर पर T20 के साथ। इस वक्त T20 क्रिकेट की ज्यादा बात इसलिए की जाती है कि T20 हर टीम ज्यादा खेल ली है। हर टीम के आगे देखो जो 25-30 T20 साल में खेल ही रही है वो, तो इसका मतलब है ज्यादा टीआरपी T20 की चल रही होती है। ओडीआई और टेस्ट की तरफ अभी एशेस खत्म हुआ, ठीक है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज थी, बीच में कोई सीरीज हुई नहीं, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की चल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ज्यादा टीआरपी है वो T20 की है। T20 में अगर कोई ऑल फॉर्मेट प्लेयर T20 खेलता है और उस तरह से खेलता है जैसे ओडीआई खेला जा रहा है, टेस्ट खेले जा रहा है, तो फिर उसकी वहां जगह नहीं बनती। आप फिर आप सही आदमी को मौका दें। अब बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया ना चीज, मतलब आप अगर ये सोच कर हर दफा आखिरी मौका समझकर, तो हर आखिरी मौका यही होता है। 2024 के अंदर T20 आप इन दोनों की भी फिल्म की तरह पोस्टर लगवा दे रिवाली सिनेमा में। नहीं वहीं लगवाए पेशावर में भाई। हाँ, रिजू और बॉब्जी का पेशावर में लगवाया। हाँ, कौन सी फिल्में थी वो, और जिनको पसंद है निक्की है, पता नहीं क्या क्या फिल्में होती थी। पहले जंग अखबार में आती थी, अखबार पढ़ता था ना मैं, दी न्यूज और जंग पढ़ता था उसमें। दी न्यूज में तो नहीं, उसमें आता था एक पेज में जंग में, तो छोटा सा पसंद है भैया उनकी उनके लिए जो है वो उनके प्रिंट करवा लिया करें, ठीक है, और वो छतों पे लगाकर उनको देख के खेलते। नहीं वो ये क्या था, ये यूं करके जो है ये टोपक जमा कानून, ये क्या है, मुसर्रत शाहीन। हाँ ये भी थी मुसर्रत शाहीन, सबा शाहीन, 2 बहनें थी। नहीं वो मुसर्रत शाहीन, हाँ सबा शाहीन भी थी, मुझे लिखा हुआ आज तक याद है बचपन का। वो अखबार में कटिंग आती थी, उसमें एक पेज पे फिल्मों का आता था कहाँ लगी, और हीरो बदर मुनीर हुआ करते थे। बदर मुनीर, बताओ बदर मुनीर की एक फिल्म थी दुल्हन एक रात की, मैंने सिनेमा पे देखी थी, बताओ बिल्कुल दुल्हन एक रात की। ये तो चीजें चलती रहेगी। तो अब शिकस्तों से दूर है, कामयाबी से करीब है, बिल्कुल, और हौसले बुलंद है उसके। और वो ये सोच के निकला है कि इस मर्तबा कोई कुछ ऐसा करके आना है। सलमान की सल्लू, वो क्यों कर रहे हैं इसमें, वो तो वो है, वो तंज है इसमें, वो एक तंज है। सल्लू जो हमने बताया था उसी हाल पे करके छोड़ा है हमने, या बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। बस यार टाटा भाई, चले भाई, अल्लाह हाफिज। मजे आ गए, एंजॉय हो गया। तुम्हें नींद पे बैठे बड़े दिन के, असल में यार वो इधर क्या होता है, वो कवालियां चल रही थी 4-5 दिन, तो इसलिए जरा अंदर किए 2-3 शो, अभी करेंगे, भारी करेंगे। लव यू ऑल।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। बाय। वो BBL में मिलेंगे, उसके मैच में मिलेंगे, सही है। बीबीएल